आज हम खड़े हैं प्रयागराज स्टेशन पर और प्रयागराज स्टेशन में एक खास शख्सियत से हमारी मुलाकात है। जो भारतीय किसान लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है हमारे जन एक्सप्रेस ऑनलाइन न्यूज चैनल और दैनिक अखबार है हमारा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो अपनी पार्टी है उसकी क्या मूल विचारधारा है। पहले तो मैं आपको भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार की तरफ से आपके चैनल को बधाई देता हूं, आपको भी बधाई देता हूं। हमारे पार्टी का जो विचारधारा है वो मूल विचारधारा गरीबों, शोषित किसानों, युवाओं, नौजवानों का जो शोषण हो रहा है, जो बेसिक चीज़ें नहीं हो रही है, उसको हम लोग शहर से लेकर गांव की ओर गांव में काम कर रहे हैं। गांव को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, गांव के किसानों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, गांव को लोगों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं। शहर से स्मार्ट बनाने से देश नहीं स्मार्ट होगा, क्योंकि 80% जनता वो गांव में यापन करती है। उत्तर प्रदेश भी प्रभावित करता है गाँव का वोटर। उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी प्रभावित करता है। उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का 80% हिस्सा गाँव से जुड़ा है, गाँव से जुड़ा है। वो चाहे जहाँ देख लीजिए, केवल 20% ही शहरी वो है। उसमें भी शहरों में भी गांव के लोग आकर जीवनयापन कर रहे हैं, जो गांव से ही शहर बना है। तो एक बात ये बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि वर्तमान जो इस समय जो किसान यूनियन लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, आप उस विचारधारा के साथ में है या आप सरकार के साथ पक्ष में हैं? नहीं, हम जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके पक्ष में। किसानों को अभी तक कोई पार्टिसिपेट आपका दिल्ली या इलाहाबाद में या प्रयागराज में या प्रयागराज से लेकर दिल्ली से लेकर बंगाल से लेकर हर जगह हम उनके साथ शिरकत कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टी है, उनका अराजनीतिक है, लेकिन हमारा विचार उनका विचार जो है वो एक है। अभी तक भारतीय किसान लोकतांत्रिक पार्टी ने किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट किया? हाँ, बिल्कुल सेपरेट किया है। 14 में चुनाव किया है, पीलीभीत में लड़ा, इलाहाबाद में, लखनऊ में, 17 में भी किया है और 19 में भी किया है। अभी तक कितने विधायक या नहीं, विधायक अभी नहीं जीते हैं। अभी लोग को हम लोग संगठन बनाने में है। 13 से रजिस्ट्रेशन हुआ है। 13 के बाद लगातार हर प्रदेशों में हम संगठन को मजबूत करने में जुड़े हैं। गांव तक हर बूथ 100 यूथ का जो हमारा मिशन है पार्टी का, उसको हम पूरा कर रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस पर हम इसलिए नहीं बोलना चाहते, या बोलना भी चाहते हैं कि ये सरकार का एक तरह से प्रोपेगेंडा भी मानते हैं। जहां चुनाव होता है, प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार है, 10 लाख की रैली करते हैं, तो प्रधानमंत्री का संदेश देश कैसे मानेगा? ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? इस प्रश्न को आप उठाइए कि जब प्रधानमंत्री जी आप बंगाल में 10 लाख की भीड़ जुटाते हैं, तो क्या वहाँ कोरोना नहीं होता है? कई गज की दूरी रहती, प्रधानमंत्री जी जरा बताएं। आपको मास्क लगाकर मान लीजिए, चलिए भाषण कर लेते हैं, हम भाषण कर लेते हैं, लेकिन जिसके लिए भाषण करते हैं उनकी दूरी कितनी है? इस बात को आप लोग प्रधानमंत्री से पूछिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन बात अभी आगे और है। कुछ ऐसे भी सवाल आपसे हम पूछेंगे जिसमें आपको मतलब अन्यथा में नहीं लेना है, बस उसका सही तरीके से जो आपके विवेक में लगे वो उसका आपको। कोरोना को लेकर के सरकार जिस तरह से गंभीरता दिखा रही है, ये रस्सियाँ बंधी हुई हैं रेलवे स्टेशन में, और इस तरह से ऐसी स्थिति में क्या कोरोना को रोका जा सकता है? देखिए, ऐसा है, कोरोना एक वायरस है, लेकिन ये है कि सारी व्यवस्थाओं को बंद कर देना, अब बंद करके उसे पैक कर देना, उससे हमको नहीं मतलब है। इसके लिए जरूरी है, प्रधानमंत्री तो पहले कहते थे कि हम जंग जीत चुके हैं, न उनके पास दवाई थी, न उनके पास कोई व्यवस्था थी। सारा व्यवस्था बंद कर देने से थोड़ी होगा। फिर चुनाव भी बंद कर देना, क्यों 10 लाख की भीड़ इकट्ठा करते हैं प्रधानमंत्री जी? अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर में 300 ईवीएम मशीन मिली है, उसके बारे में क्या कहना? अरे भाई, उनके पास वो तो उनका तो पूरा महकमा ही ऐसे है, उनका यही गैंग ही है भाजपा का। किसको आप कह दें? अमित शाह के लड़के का देख लीजिए। अभी उनको बीसीआई का पता नहीं, वो बल्ला पकड़ना जानते हैं कि नहीं? जब बीसीआई का सचिव कैसे बना दिया गया, कभी बल्ला पकड़े हैं? उनकी आय इतनी बढ़ी, जो तो कहाँ से बढ़ रही? कौन सी मशीन अमित शाह जी लगाए हैं? हम लोगों को बता दें, हम लोग भी उसी चले, क्यों फटाहा पहनकर पैदल चले? तो देश की जो व्यवस्था है, देश कहाँ जा रहा है, इस चीज को देश को समझना है। किसी पूंजीपति के यहाँ गिरवी धर के आया पूंजीपति बन जाए, उससे देश का कोई भला होने वाला नहीं। केंद्र सरकार ने तीन कानून बने हैं, भारतीय किसान यूनियन जिसका विरोध कर रही है, उसको थोड़ा सा विस्तार में बताने का। पहला तीनों कानून एक चीज है, तीनों कानून में जुडिशियली फेयर नहीं है। जब हमारा कंट्रैक्टर जाएगा, अब कंट्रैक्टर मान लीजिए, सपोज करिए
लोन ले लिया, हमने कंटेक्ट कर दिया, बगैर हमारी मर्जी के कंटेक्ट, उसकी मर्जी के कंटेक्ट टूटेगा नहीं। अब मान लीजिए डिफाल्टर हो गया, भाग गया, तो मान लीजिए मेरी आलू हमने बोया, पेप्सी का ऐसा पंजाब में किया भी है, तो आलू की कीमत मान लीजिए आज उसने टाइप कर लिया भाई, 70 रुपये सीजन में थी तो 40 रुपये में कर लिया, 30 रुपये में कर लिया। जब इस समय हो गया, आज 550 में आलू हो गई और छोड़ के भाग जाएगा, तो हम हमारा जो है हम एसडीएम की यहाँ उसको अप्लाई करेंगे। एसडीएम हमारा कितना सुनेगा हमारा, कि अंबानी का सुनेगा, अदानी का सुनेगा। पहली बार ये हुआ है कि बिल बाद में आया है, वेयर हाउस पहले बना है। देश की जनता को झूठ बताया जा रहा था कि दूसरा डिपो बन रहा है, ये बन रहा है। बंगाल चुनाव में क्या कहते हैं? बंगाल चुनाव तो हम जो हम वहाँ नहीं लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट 17 थी वापस करके हमने दीदी का समर्थन कर रहे हैं। हमने कहा कि इसे कंगाल बंगाल न बनाओ, हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, यहाँ उजड़ा प्रदेश हो गया है। अभी नारी सशक्तिकरण की बात हो रही, हमने कहा इसमें भाजपा का लग रहा नारी सशक्तिकरण, हम तो कह रहा है इसमें जो उनको सेगर को, चिमयानंद को फायरब्रांड बना दीजिए, क्या कहते हैं, बेस्टर कहते हैं, वही बना दीजिए। अभी जो अभी नारी सशक्तिकरण भाजपा चल रहा नहीं, कहने मतलब अभी जो रेप के बाद जो कल महिला, अरे रेप की बात भैया रोज हो रहा है। उत्तर प्रदेश क्या हो गया है, आप लोग खुद देख रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा। ठीक है, देखिए हमारे साथ में आप भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश उपाध्याय जी, और सुरेश उपाध्याय जी लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश स्तर पर मुहिम छेड़ रखी है। निश्चित तौर पे आगे चल करके यह पार्टी चुनाव में भी पार्टिसिपेट और मजबूती के साथ करेगी। जर्नलिस्ट प्रदीप वर्मा के साथ राजेंद्र केसरवानी, जर्नलिस्ट।